हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में दो तीन पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। एक तो लॉकडाउन 3 गवर्नमेंट ने किया है, लगभग 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, तो कुछ रूल्स भी बनाए हैं तो उनको बताने की कोशिश करेंगे। और कौन से शेयर्स को फायदे हो सकते हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे। कि जैसे कि निफ्टी लगभग 9300 के आसपास कारोबार कर रहा है, SGX निफ्टी, तो हो सकता है कि इसमें गिरावट हो और नीचे की तरफ हो। तो बहुत सारे अभी वेट एंड वॉच में होंगे, बट ये है कि शेयर्स को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट चाह रही है कि रेवेन्यू कुछ आए, तो उसमें से वाइन और टबैको की दुकानें खोलने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। और उसमें से कुछ रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन के एरिया बनाए हैं, तो उसके हिसाब से ये खोलने की कोशिश करेंगे। तो पूरी खबर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह का रह सकता है। और लॉकडाउन में हो सकता है कि आपको ये 2 हफ्ता बढ़ाया है तो उसके बाद भी बढ़ाने की कोशिश करे गवर्नमेंट, बट धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट जिस तरह से अभी अप्रैल और मई में बंदी है, तो आने वाले समय में मार्केट में भारी गिरावट हो सकती है। और शेयरों के भाव, जैसे अभी ऑटो में एक न्यूज आ रही है कि मारुति ने अप्रैल में एक भी कार नहीं बेची है, तो हो सकता है कि उसमें गिरावट हो। तो अब गवर्नमेंट जो रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से उनका काफ़ी रेवेन्यू आता है, GST से भी रेवेन्यू नहीं आएगा, तो उसमें से वाइन और टबैको की दुकानें खुलेंगी और इससे काफ़ी रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट का और काफ़ी इसमें इनकम होती है गवर्नमेंट की, इसलिए ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये होना चाहिए कि प्राइस भी कम करे तो लोगों को भी फायदा हो। बट शराब, पान और तंबाकू हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उससे अच्छा बेटर ये है कि आप अगर शेयर खरीदें तो वो आपको फायदा पहुंचा जाएगा। तो आपको अभी शेयर्स के नाम दिखाने की कोशिश करेंगे और खबर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब लॉकडाउन 3 स्टार्ट है, कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म करने के लिए बढ़ाया गया है गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए आप स्टे होम और सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशली ख्याल रखने की कोशिश करिए और अपने अनुसार अपना केयर करने की कोशिश करिए। अब खबर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो लॉकडाउन 3 है उसको 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसे कि मई 3 तक लॉकडाउन था, अब 17 मई को ख़त्म होगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। ये खबर है, देखिए ये खबर है, शराब, पान, तंबाकू की दुकानें खुलेंगी। देश भर में लॉकडाउन को अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी जहां पहले 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला था, वो अब 17 मई को खत्म होगा। इस बीच सरकार थोड़ी राहत देते हुए ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब, पान, तंबाकू की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। ये इसलिए दे दी गई है क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल का ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा है, जिससे काफी इनका रेवेन्यू आता है। बट अब इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू आएगा क्योंकि सरकार को क्योंकि गवर्नमेंट को सरकारी तंत्र भी चलाना है, तो उसके वजह से ये इससे रेवेन्यू आएगा, तो वो इसीलिए इजाजत देनी पड़ रही गवर्नमेंट को। हालांकि दुकानों पर जाने वाले के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। दुकानों पर भी 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य है। दोस्तों, इसको जरूर अपनाने की कोशिश करिए, 6 फीट की दूरी को अपनाने की कोशिश करिए। और जैसे कि अभी तक स्लोगन चल रहा था स्टे होम और सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की कोशिश करिएगा। और गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए कर रही है। देखिए आगे कहा गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी, लेकिन 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी है। इसके साथ ही एक बार में दुकान पर 5 लोगों से ज्यादा जमा नहीं हो सकते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने रेड जोन में शराब की बिक्री पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन यह जरूर कहा है कि शराब की दुकानें और पान तंबाकू की बिक्री सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही होगी। कुछ ग्रामीण इलाकों में रेड जोन में भी इसकी बिक्री की इजाजत है। दुकानों पर भीड़ जमा ना हो, इसलिए गृह मंत्रालय ने एक साथ 5 लोगों से ज्यादा के जमा होने पर रोक लगाई है। साथ ही पान मसाला या गुटखा खाकर सड़क पर थूकने वालों पर जुर्माना लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो ये पान मसाला और गुटखा खाते हैं उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है, इसलिए कृपया इससे आप लोगों के ऊपर जुर्माना लग सकता है। आप सड़कों पर थूका ना करें। और सरकार ने देश के 733 जिलों को, देखिए
सरकार ने देश के 733 जिलों को 3 हिस्सों रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांट दिया है। मिनिस्ट्री ने देश के सभी मेट्रोपॉलिटन शहरों को रेड जोन में रखा है, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद में 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद बंद रहेंगे। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए अभी दिक्कत रहेगी, दिल्ली में भी। तो इन इलाकों को नो एक्टिविटी जोन माना गया है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए आप लोग और इसको मानने की कोशिश करिएगा जो गवर्नमेंट कह रही है। लिस्ट के मुताबिक देश भर में 130 रेड जोन है, जहां 3 मई के बाद भी सख्ती लागू रहेगी। सरकार ने 3 मई के बाद ऑरेंज और ग्रीन जोन में कामकाज करने की छूट देगी। ये तो खबर थी दोस्तों, और ये इसलिए बताने की कोशिश है क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है और लॉकडाउन का रूल नहीं अपनाते हैं, तो इसीलिए वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश है। और इसमें 2 शेयरों के नाम है। एक तो आईटीसी लिमिटेड लगभग 181 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, तो इस शेयर को देखने की कोशिश करिए। लमसम 10 से 20% ये इसमें आने वाले दिनों में फायदा रह सकता है। और दूसरा, इसके साथ आप HUL को भी देख सकते हैं। HUL का भी एक जैसे कि रिजल्ट आया है, कुछ कमी पेशी है, तो इसको भी देख सकते हैं। ये अगर आपको डाउन में मिलता है HUL, जैसे कि 9300 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है, तो HUL अगर डाउन मिलता है 2000, या HUL का अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है, जैसे कि वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी आप लोगों को, तो लगभग 2000 और 1900 के आसपास मिलता है, तो डेफिनेटली इसको बाय करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा समय देने की कोशिश करिए जो डिलीवरी वाइज, और जो मार्जिन अगर कामकाज करते तो अपने स्टॉप लॉस और उसके अनुसार करने की कोशिश करिए। तो ये HUL और ITC लिमिटेड को देखने की कोशिश करिएगा। और FMCG में जो आपके पसंदीदा स्टॉक हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं, तो उनको देखने की कोशिश करिए। और जैसे कि अब शराब और पान की दुकानें हैं वो खुलेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड को भी देखने की कोशिश करिए। और ये लगभग 535 के आसपास है। अगर 9300 के आसपास अगर निफ्टी आता है, अगर इसमें फॉल होता है तो इसको पकड़ने की कोशिश करिए कुछ परसेंटेज के हिसाब से। देखिए होता है क्या कि इस वक्त थोड़ा सा मार्केट में एक स्टेबिलिटी नहीं है। अब मार्च के महीने में इस तरह से गिरी मार्केट की, सारा जो पोर्टफोलियो था वो रेड हो गया था। अप्रैल के महीने में अच्छा खासा बढ़ गया, तो उसमें ठीक ठाक रहा। तो जो आपको प्रॉफिट हुआ है तो अपने पास सेव करने की कोशिश करिए, मौके अभी मिलेंगे। जिस तरह से ये लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है तो मार्केट में लगभग आप मान के चलिए कि 30 से 40 हजार करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है। और जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा तो मार्केट में प्रेशर रहेगा। तो बाहरी मार्केट भी, अमेरिकन मार्केट भी काफी गिरे हैं, यूरोपियन मार्केट काफी गिरे हैं। तो ये 2-3 स्टॉक्स आप देखने की कोशिश करिए और उसके बाद कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि कौन से शेयरों को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल ये कुछ समय के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ये यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, मैकडॉल 535 नीचे की तरफ मिलता है तब खरीदने की कोशिश करिए। और ITC 181 के आसपास है, ये अगर डाउन में मिलता है तो इसको भी बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। और HUL जो लगभग 2100 के ऊपर है, 2200 के आसपास है, 2200 से नीचे की तरफ है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा कमी पेशी थी। बट ये है कि FMCG के जो स्टॉक्स हैं, HUL एक दिग्गज स्टॉक है, इसको देखने की कोशिश करिएगा और कुछ टाइम देंगे तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं और अपने अनुसार जो आपको पसंद आते हैं इस सेक्टर में जो अभी गवर्नमेंट छूट दे रही है, तो उसमें देखने की कोशिश करिएगा। तो ये खबर थी, आप लोगों को बताने की कोशिश थी, और कुछ ये शेयर्स के नाम बताने की कोशिश थी। तो ये खबर थी और लॉकडाउन 3 को बढ़ाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, कुछ शेयर्स को बताने की कोशिश की है। अगर मार्केट नीचे की तरफ 9300 के आसपास दिखती है, 9100 के आसपास दिखता है, तो बाय करने की कोशिश करनी चाहिए कुछ परसेंटेज वाइज। और प्रॉफिट आने वाले दिनों में, हफ्ते में मिलता है तो प्रॉफिट वो बुक करने की कोशिश करिएगा। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एकदम से मार्केट नीचे नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से बढ़ी है ये 9100 और 9200 से, और ये एक हफ्ते पहले भी बताने की कोशिश थी आप लोगों को कि 9700 9800 तक जा सकता है मार्केट, उसके बाद एक करेक्शन होगा फिर और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल इस तरह से अभी बीच में उतार चढ़ाव करेंगे और जब एक गिरावट आएगी तो फिर उसमें ट्रैप होंगे रिटेलर्स, और इसीलिए अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हर वीडियो में। बट इसमें थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए और आने वाले समय में जो शेयर्स आप लंबे समय के लिए भी खरीदना चाहते हैं तो नीचे की तरफ मिल सकता है। और साल भर में अगर 20% के लिए अगर आदमी खरीदता है शेयर मार्केट में
तो अगर आपको एक महीने में अगर 20, 25, 30% मिलता है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। अब किसका कितना कैपिटल है, किसने कितना पोर्टफोलियो है, उसके हिसाब से होता है। अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो 15-20% होता है तो अच्छा खासा बन जाता है महीने भर में और 2 महीने में। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखने की कोशिश करनी चाहिए मार्केट को। लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।